तो अभी बस आके रुक गया है पोहरमुड़ा बाज़ार, तो पैसेंजर के लिए। तो देखिए जिस रास्ते से अभी एक ऑटो निकल के आए, तो उस रास्ते से हम लोग हटकटा या फिर मोनाचरा जा सकते हैं। तो आगे जाके हमें मिलेगा लेफ़्ट साइड पे धौलाबिल टी गार्डन, एंड राइट साइड पे क्या है, धौलाबिल इको पार्क। तो धौलाबिल इको पार्क का एक किस्सा मैं सुनाती हूँ, जिस किस्से में मैं और मेरी कज़न्स इन्वॉल्व है। तो फिर वो 2018 की बात है, हाँ 2018 की ही बात है। तो दुर्गा पूजा का टाइम था, तो ऑब्वियसली दुर्गा पूजा का टाइम है तो यहाँ पे हॉलीडेज़ होता है, तो स्कूल कॉलेजेस बंद था। तो सारे कज़न्स मुझे बुला लिया कि आ जाओ, हम लोग हॉलीडे सेलिब्रेट करेंगे। तो फिर जिस जिस कज़न की शादी हो चुकी थी वो लोग भी आए हुए थे अपने बच्चों को लेकर। तो फिर हम लोगों का जो कज़न्स में ना बहुत छोटे छोटे कज़न्स भी थे, तो इतने दूर तक तो हम नहीं जा सकते, इसलिए हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग यही पास में कोई पार्क वगैरह वहाँ पे जाएंगे। तो जिस दिन हम लोग फर्स्ट डे था इकट्ठा जब हुए, तब हम लोगों ने होम पिकनिक किए। तो नेक्स्ट डे हम लोगों को जंगल महल जाना था। तो जंगल महल में यही ख्वाई पे है, और वो चंपावड़ जाने के रास्ते पे एक रास्ता मिलता है जो राइट साइड होकर जाता है, वहीं से जंगल महल पहुंचते हैं। तो फिर क्या हुआ, हम लोगों ने जंगल महल गए तो देखा कि वो बंद पड़ा था, मतलब ताला वाला लगाया हुआ था, शायद कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा था। तो हम लोगों ने रिप्लान बनाया कि हम लोग धौलाबिल इको पार्क आएंगे। तो फिर हम लोगों ने जैसे प्लान बनाया वैसे ही हम लोग धौलाबिल इको पार्क आ गए। देखिए यही है वो इको पार्क। तो पार्क बंद था, बंद नहीं था, या शायद टिकट लेट हो चुके थे हम लोग, टिकट काउंटर बंद हो चुका था, जो एंट्री टिकट मिलते हैं वो। तो यहाँ एक बरगद का पेड़ है देखिए, हाँ इसके नीचे एक क्या था वो नेट का जो दीवार बनाया हुआ है वो टूटा हुआ था, टूटा हुआ था नहीं, अभी भी टूटा हुआ ही है। हम लोग वहाँ से अंदर गए और जाकर पूरे पार्क घूमे और पकड़े भी नहीं गए। एक्चुअली क्या होता है ना, जब जंगल महल जाने का वो प्लान बना था तो छोटे छोटे बच्चे बहुत ही एक्साइटेड हो गए थे, खुश थे। तो फिर यहाँ आकर देखा तो बंद, वहाँ भी बंद, तो वो लोग बहुत मायूस हो गए थे, सैड हो गए थे बहुत ही। तो फिर हम लोगों ने यही लेफ़्ट साइड में टी गार्डन में थोड़ा घूमे, लेकिन वो लोग मतलब इतना सैड हो चुके थे। टी गार्डन में क्या है, बस टी ही है, लेकिन जो पार्क के अंदर है ढेर सारे वो है ना बच्चों के लिए खेलने के लिए, वो सारे झूले वगैरह, तो वो लोगों को अंदर जाना था। तो फिर अचानक से एक कज़न को मतलब एक कज़न की नज़र में आया कि दीवार टूटा हुआ है, तो वहीं से हम लोग अंदर चले गए। बस यही है इस पार्क का किस्सा। हम लोगों ने जो वो किया, एंजॉय किया, टूटे हुए दीवार से अंदर जाना, वो भी तो एक वो होता है एडवेंचरस एन्जॉयमेंट। तो आगे जाके हमें बहुत सारे रबर गार्डन मिलने वाला है, लेफ़्ट साइड राइट साइड बस रबर गार्डन ही गार्डन। देखिए ये भी रबर गार्डन ही है। तो फिर 2003 में शायद, हाँ 2003 में त्रिपुरा में रबर प्लांटेशन स्टार्ट हुआ था, वो जाकर 2008 9 10, हाँ बस हाँ यही है। उस ईयर से यहाँ पे मतलब इतना रबर प्लांटेशन का वो बढ़ गया, इलस्ट्रेट हुआ बहुत इस तरह से कि लोगों ने क्या किया, अपना जो फ्रूट्स का गार्डन है या फिर बनाना कुछ कोई सा भी गार्डन हो, कोई अलग सा ट्री का गार्डन हो, वो ख़त्म करके, या फिर अपना कुछ मतलब जगह वगैरह खाली पड़ा हो जिसमें क्या बोलते हैं बेम्बो का जो ट्री है वो वगैरह ख़त्म करके वो लोग रबर प्लांटेशन स्टार्ट कर दिया। तो फिर मुझे तो, हमें अगेंस्ट में नहीं हो रबर जो गार्डन बनाते हैं वो लोग, लेकिन मुझे इतना वो मतलब पहले वाला जो था ना मतलब सिनेरियो, वही मुझे अच्छा लगता है। तो वो लोग भी अपने मतलब पेट पालने के लिए ये सब करते हैं, इनकम का सोर्स मतलब इनकम का ज़रिया तो ढूंढना ही पड़ता है। तो खाने के लिए मतलब खाना कहाँ से आएगा, रेगुलर जो हमें चाहिए डेली लाइफ में जो हमें चाहिए वो कहाँ से आएगा, पैसे से ही तो आते हैं। तो फिर पैसे के लिए तो कोई एक ज़रिया तो ढूंढना ही पड़ता है, तो फिर क्या करेंगे। और वैसे भी जॉबलेस बहुत सारे हैं, तो फिर वही है रबर गार्डन।
तो हाँ, मैं अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन मैं बस अपना फीलिंग शेयर कर रही हूँ कि मुझे पहले वाला जो सिनेरियो वही अच्छा लगता था। मेरे दादू का घर भी पहाड़ी इलाका में है, जंगल इलाका में है, तो हम लोग जब छोटे थे तो जाते थे, तो वहाँ पे मतलब दूर मतलब घने जंगल में तो जाने नहीं देते थे पेरेंट्स, तो फिर हम लोग पास ही, घर के पास ही छोटा मोटा जो जंगल था वहाँ जाते थे, तो पंछियाँ थे, चिलमिलाते थे, और वहाँ कितना अच्छा लगता था, फ्रेश फ्रेश एयर। अभी भी अच्छा ही लगता है, लेकिन वो पहले वाला फीलिंग्स अभी नहीं आते, इतना अच्छा नहीं लगता। तो सामने जाके हर एक मार्केट में हमें एक एक बरगद का पेड़ मिलने वाला है, मतलब कि यहाँ का जो सिंबलिक, मतलब बाज़ार का जो सिंबलिक ट्री है वो बरगद का पेड़ है। हाँ। तो रबर गार्डन का ही एक मैं किस्सा सुनाती हूँ। जब पहले पहले यहाँ रबर प्लांटेशन स्टार्ट किए थे लोगों ने, तो मंकीस आते थे बहुत। तो फिर वो लोग क्या सोचते थे कि जो रबर जो है ना, जब रबर का ट्री जब बड़ा हो जाते थे, तो उसका छिलका निकाल के, इसका टेक्निक मुझे नहीं पता कि कैसे क्या करते हैं, लेकिन इतना बस पता है, उसका छिलका निकाल के एक बर्तन हैंग कर दिया जाता, टांग दिया जाता था, तो वहाँ पे रबर का जो लेटेक्स है वो गिरता था, जो मिल्क जैसा नहीं होता है वो सफ़ेद सफ़ेद, वो तो वो जम जाता था। फिर उसका उस जमे हुए रबर को बेचते थे, या फिर उसका कुछ मतलब शीट जैसा कुछ बनाकर वो लोग बेचते थे। तो वो जो लेटेक्स है उसको मंकीस लोग समझते थे शायद मिल्क, और पी जाते थे, और उन लोगों के साथ बहुत बुरा हाल होता था, जान गंवा बैठते थे वो लोग। ये बहुत ही मतलब सैड वाली बात है, लेकिन वो लोग अभी स्मार्ट हो गए, ये सब नहीं करते, अभी नहीं पीते वो लोग लेटेक्स को मिल्क समझ के। तो खैर ये अच्छी बात हो गई अभी। तो देखिए, मैंने कहा था ना, यह यहाँ बाज़ार में एक बरगद का पेड़ है, एंड ये सिंबलिक ट्री है मार्केट का। मैंने आज ही नोटिस किया है ये बात कि हर हर मार्केट पे एक एक बरगद का पेड़ लगाया हुआ है। सामने जाके भी हमें बहुत सारे बरगद का पेड़ मिलने वाले हैं। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं।